पहली बार शिक्षा के अंदर आज गेट छोड़ दे प्लीज। आज की जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में आज के अध्यक्ष महोदय हमारे बीच पहुंच चुके हैं। माननीय ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री हरियाणा सरकार आदरणीय श्री अनिल विज जी, आपका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। 17 शिकायतें हैं जिसमें से 5 शिकायतें पिछली बैठक की शिकायतें हैं। हमारा प्रॉपर्टी आईडी थोड़ा आगे हो हमारा प्रॉपर्टी आईडी का मैटर है जो समिति में पहले से चल रहा है। इसके दौरान क्या 21/7/24 को डीडीपीओ साहब ने रिपोर्ट जारी कर दी, तो उसके बावजूद भी एससीपीओ सुजीत दववाड़ी से उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी आईडी से छेड़छाड़ करके दूसरे लोगों को हिस्सेदार बना दिया उसमें। हाँ जी, हाँ 6/11 को यानी कि पिछले महीने उन्होंने हिस्सेदार बना दिया। हाँ जी, हाँ प्रॉपर्टी आईडी से छेड़छाड़ करके डीडीपीओ साहब की रिपोर्ट है उसको भी अनदेखा किया उन्होंने। उसके बावजूद भी वो अपने हिसाब से ही बनाई जा रहे हैं जो रिपोर्टें हैं। बताओ कौन बताएगा? सर नमस्कार सर, डीडीपीओ सिरसा सर। जी जी जी, सभी विधायकों को भी मेरा नमस्कार सर। सर ये वेदपाल जो शिकायत करता है सर, इसके अपोजिट में 13-14 शिकायत करता और भी है, मगर ये जो शिकायत है ये ग्रीवेंसीज में लगी हुई है। इससे पहले समाधान शिविर में इसके आदेश आई हुई है। तो वेदपाल जीओ ने क्या किया सर, 29 मरला जमीन जो गांव के लाल डोरे के अंदर है वो कब्जे से संबंधित जिसका पुराना कब्जा होता है, हमारी स्वामित्व स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी के इसमें से चली हुई है, जिसका कार्य अब भी जो है युद्ध स्तर पे लगा हुआ है और उसमें जो जो समय समय पर जो कमियां आती हैं हम उसको दुरुस्त कर रहे हैं सर। तो लाल डोरे के अंदर एक ही सिंगल नंबर होता है, जो कब्जा होता है पुराना उसी को हम स्वामित्व का अधिकार देते हैं सर। अब ये वैकेंट प्लाट था सर, ये 29 मरले का प्लाट था सर, और ये कह रहा है कि ये मेरी जो आईडी मैंने बनाई है ये मेरा इस पे अधिकार है, और जो अन्य जिसके खिलाफ ये गया हुआ है उन व्यक्तियों को कहना है कि हम 3-4 दादों की औलाद हैं, इसमें हम भी हिस्सेदार हैं। तो उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार जब मौके पे कानूनगो पटवारी और नायब तहसीलदार द्वारा डिमार्केशन की गई सर, तो इसकी 6 मरले पे जो है कब्जा पाया गया। बाकी जितनी जमीन थी वो अन्य हिस्सेदारों के नाम थी, उसकी हमने प्रॉपर्टी आईडी प्रॉपर्टी आईडी बनाई। डीडीपीओ साहब की 11/7 की है ना जो रिपोर्ट देखो जी, आप कोर्ट में डाला हुआ है आपने? कोर्ट में डाला हुआ, कोर्ट में वो गए हैं जी। हम तो समिति के पास ये है कि हमारे को कहीं भी न्याय नहीं मिला, तब हम समिति के पास आए। समिति में है जो डीडीपीओ साहब ने 21/7/2024 को जो बनाया है जो वो रिपोर्ट है। अब कोर्ट के मामले का हम कर नहीं सकते ना, वो रिपोर्ट भी रिपोर्ट बनाई जा रही है। कोर्ट के मामला है, फिर भी वो उसमें हिस्सेदार क्यों बना रहे हैं? वो पहले वो कोर्ट में चले गए, फिर भी हिस्सेदार वो सुजीत शर्मा एसपीओ जो बना रहा है जी, और 1 नंबर का भ्रष्ट आदमी है जी। इसको 2021 में तो कष्ट निवारण समिति में ही इसको सस्पेंड किया हुआ है जी पहले से ही आपके द्वारा ही। मैंने बहुत सारे कर रखे हैं ना, फिर भी ये धक्का दे करके वो एडिट करे हैं जी। ऐसा मामला होता है, जो मामला कोर्ट में होता है उसको हम नहीं कर सकते।
जो कोर्ट के जेल हो रहा है, कोर्ट जिस पर विचार कर रही है। सर कोर्ट के बिना कोई आदेश ही वो किस तरह हिस्सेदार बना के जी उनको? सर समिति का भी कोई फैसला नहीं है, कोर्ट का भी कोई फैसला नहीं है, फिर उन्होंने हिस्सेदार क्यों उनको मन बना रहे हैं वो? नहीं, उन्होंने तो कोर्ट में लगाई होगी ना। अभी हाँ जी, हाँ। बनाया तो नहीं किसी को, कोर्ट में सुरजीत शर्मा ACPL बना रखे हैं। ये हमारे वाली भी प्रॉपर्टी आईडी है, शुरू में तो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बनी है, वो भी आईडी लगा रखी थी हमने। अभी नई आईडी उन्होंने फिर जारी कर दी, उसमें हिस्सेदार बना दिया जी उनको। तो समिति और न्यायालय दोनों में लड़की चाहिए। नहीं सर, कोर्ट में सुरजीत शर्मा ने अपने आधार पर किया, न्यायालय ने न्यायालय का तो कोई तो आया ही नहीं, फैसला ही नहीं है। तो इसने किया अपने आधार सुरजीत शर्मा ने कुलदीप शर्मा कौन है? सुरजीत शर्मा सुरजीत शर्मा ACPL लगा लिया। बताओ, आप बताओ क्या करा आपने? भाई ये देखो, मेरी इन्वेस्ट कमेटी है, मैं मामले में आगे जाने सारे। हाँ माननीय मंत्री जी नमस्ते जी। हाँ, इसमें BDPO ने माननीय मंत्री जी 10 साल को रिपोर्ट भेजी, 20 साल को दी, और 20 साल में इनकी जो प्रॉपर्टी आईडी थी सर वो कैंसिल कर दी थी, और 20 साल में आदेश किए थे कि जो भी जायज है पात्र उनकी बनाई जाए। और जो कोर्ट का फैसला है जी उसमें यही कहेगा हमारी पार्टी नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से थोड़ा सा ब्रीफ इससे आउट ऑफ वे में करना चाहूंगा। सर जो लाल डोरा हमारा होता है और जो आबादी देगा जो रकबा है सर, आफ्टर पार्टीशन जो कंसोलिडेशन के टाइम थी सर, कंसोलिडेशन में जो कॉमन पर्पज के लिए वैकेंट लैंड छोड़ी जाती थी सर, और वो आम सामूहिक रूप से और बाकी जो जिसने जितना एरिया ले लिया वो उसके कब्जे में माने जाते थे। अब माननीय मुख्यमंत्री जो एक्स मुख्यमंत्री जी थे उन्होंने ये स्वामित्व स्कीम चलाई थी, जिन व्यक्तियों का पुराने टाइम से कब्जा था उसको स्वामित्व का अधिकार दिया जाए। अब सवाल ये है सर कि हमारा एक विलेज कॉमन लैंड एक्ट बना हुआ है, उसमें कंट्राडिक्टरी ये भी है कि जो सेक्शन 23A है, वैकेंट लैंड सिचुएटेड इन आबादी दे, इट इज ए डिस्प्यूटेड लैंड। तो ये लैंड जो है उसकी जो रख रखाव है वो पंचायत का होता है सर। अब इसमें ये डिस्प्यूटेड लैंड है, ये कोर्ट में गए हुए हैं और कोर्ट में इसकी 5-2 डेट लगी हुई है सर। तो लैंड से संबंधित जो भी मैटर जो कोर्ट डिसाइड करेगी आगे फर्दर हो जाएगा सर डायरेक्शन। हमने तो अपने हिसाब से नहीं, इनका आईडी किसने लगाया? आईडी सर युद्ध स्तर पे कार्य होता है, विद इन 1 मंथ का टाइम होता है, सेक्शन 29 होता है सर। उसमें ग्रीवेंसी जैसे एक परिवार के 4 भाई होते हैं, डिस्प्यूट तो वहीं से शुरू हुआ। नहीं डिस्प्यूटेड मेरा मानना वो तो यही कह रहा ना, मेरी प्रॉपर्टी पे आईडी लगा दिया और बाद में उसके सर उसमें मैं एग्जांपल देता हूँ और आईडी इसके नाम से है। सर मैं एग्जांपल देता हूँ अगर आप मुझे इजाजत देंगे सर। सर एग्जांपल डिस्प्यूटेड जैसे वी आर सपोज करो हम 4 भाई हैं सर, हमारे 3 भाई बाहर दूसरे शहर में रहते हैं और एक भाई गांव में रह रहा है, मौके पे कब्जा है, हमारा युद्ध स्तर पे विद इन 1 मंथ काम होता है, उनकी कोई नॉलेज में नहीं होती ये चीज। वो आगे 6 महीने के बाद कहते हैं कि इसमें हिस्सेदार हम भी थे, व्याख्या लीगल है कि इसमें हिस्सेदार हम भी थे। तो कहने का मतलब ये है सर कि जो क्लेम कर रही है दूसरी पार्टी जो शिकायत कर रही है वो कह रहे हैं हम ढांगियों में रह रहे हैं, हमें मौके पे पता नहीं चला इसमें हिस्सेदार हम भी हैं, हमारे बाप दादा की ये जमीन। तो भाई ऐसा है, कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा हूँ। एक बात नहीं बस आप उसके आगे नहीं जाओ। उन्होंने बोला कि भाई बाहर रह रहे हो, 5 मीटर पर घर है इनका। अरे ऐसा है, आपने अब जो भी कहना ना, सुनो मेरी बात, अगर कोर्ट के ना गया होता मैं आज आपका फैसला करके जाता, ठीक है। अब क्योंकि मामला कोर्ट में है, मैटर इज सब जुडिस, हम उसमें कोई दखल नहीं दे सकते। आपने अपनी जो बात कहनी है आप मान्य अदालत में जाके सर वो भी देखो ना, आप जो फैसले हो जाएंगे अदालत से मैं लागू करवाऊंगा। ये एडिट कर रहे हैं जी, खुद के आधार पर ये एडिट कर रहे हैं ये। नहीं लंबी तक गई फिर नहीं, मैंने सुन लिया, अच्छी तरह सुना साहब, आपकी बात भी सुनी है, ऐसी बात तो नहीं है ना। हाँ नेक्स्ट सर सारी निकाय विभाग से शिकायत करता श्रीमती निर्मला देवी वाइफ ऑफ श्री मदन लाल आए तो प्लीज माइक के पास आए। शहरी एवं स्थानीय निकाय विभाग।
जिनकी लगी हुई होती है निर्मला देवी ने फोन पे कहा कि मैं सेटिस्फाइड हूँ सर, वो फोन में बात कर रही, वो आई नहीं सर। मैंने कंप्लेंट किया है। सर ये समस्या का समाधान होना क्या सर? हमने एनडीसी जारी कर दिया और आगे रजिस्ट्री करवा कभी कब्जा ही कर देते। क्या एक बार आप कंप्लेन बता दीजिए क्या क्या हुआ था सर? इसमें निर्मला देवी पत्नी मदन लाल सर, वो एनडीसी के लिए हमारी मिनिस्ट्री में अप्लाई किया था सर। तो सर ये नहीं एनडीसी तो अब आ रहा है, ये तो 12 साल पहले उसने पैसे जमा करा दिए। हाँ जी सर, वो मैं पास करवाया था करवाया नक्शा पास कराने के लिए। हाँ जी सर। और तो किया क्यों नहीं? ये सर ये 2011 में पास हो गया था सर, नक्शा 2011 में पास हो गया था सर। इन्होंने अभी एनओसी के लिए अप्लाई किया था सर पिछले साल। तो सर 1 अगस्त 2024 से पहले अनऑथराइज्ड एरिया की एनडीसी नहीं निकलती थी। ऐसे कब जमा कराए थे? पैसे सर 2011 में जमा करवा दिए थे सर। नहीं मैप के तो सर 2011 में ही जमा करवा दिए थे सर, 17,825 रुपए। 2011 में जमा करा दिए, पास कब किया? सर ये अप्रैल के अंदर जमा करवाए थे और मई में पास कर दिया था सर। मेन सर इनका इशू एनओसी का था सर, वो हमने इसके समस्या का समाधान कर दिया सर। अरे बिगड़े 12 साल बाद अनप्रूव दिखा दिया, ये क्या मतलब हुआ? सर ये पहले आपने पास कर दिया, फिर उसको अनप्रूव दिखा दिया। सर ये कमर्शियल एरिया था सर, मेन रोड पे था सर, सिरसा रोड पे था सर। हाँ। तो उस टाइम सर हाउस में ये रेजोल्यूशन डाल के नक्शा पास कर दिया था सर। उस टाइम ये पॉलिसी थी सर 2011 के अंदर सर। अभी इन्होंने 2023 के अंदर एनडीसी के लिए अप्लाई किया था सर, 2023 के अंदर सर, पिछले साल से। तो अभी इनकी एनडीसी जारी कर दी है सर। लाभ होता है ना, 12 साल पहले आपने अप्रूव कर दिया, अब आप कह रहे हो अनप्रूव कर। नहीं सर, उस अभी भी ये मौके की अनऑथराइज्ड है सर, मौके की ये अभी भी अनऑथराइज्ड है सर। अनऑथराइज्ड है। हाँ जी सर, मौके की अभी भी अनऑथराइज्ड है सर। पर 1 अगस्त 2024 के बाद में अनऑथराइज्ड एरिया की भी एनडीसी जारी होने लगी सर सिस्टम से। तो इनकी अब रजिस्ट्री का मेन इशू था सर, इन्होंने आगे भेजनी थी, सेल करनी थी। तो एनडीसी हमने दे दी सर और आगे इन्होंने रजिस्ट्री भी करवा दी सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 साल पहले जिसने पास किया था उसने गलत पास किया था। सर उस टाइम सारे हमने पता किया सर, सारे हरियाणा में ऐसे ही पास होती थी सर नक्शे 2011 में। सारे हरियाणा का तो पकड़ा जाए उसी का ही। आप बिना अनअप्रूव्ड होने को आपने नक्शा कैसे पास करते हैं? किसने करा पास हो? सर उस टाइम 2011 में बीआई थे रमेश कुमार थे सर, रमेश कुमार थे सर बीआई। अब कहाँ हो? हम बाड़े सर बोल रहे हैं। करो जी कार्रवाई के खिलाफ कार्रवाई करो। कोटे मंडल सस्पेंशन और ये आपका नक्शा वो दूसरे रस्तों से होता है, पता मुझे दूसरे रस्तों से होता है, दूसरे रस्तों से कर दिया। जब प्रॉपर्टी अनअप्रूव्ड है उसमें अप्रूव कैसे कर दिया? दूसरी शिकायत है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से संबंधित और एनडीए विभाग से संबंधित। शिकायतकर्ता श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री नथुराम आए तो प्लीज माइक के पास पहुंचे, गांव मोतीवाड़ी से। नमस्कार।
बताइए। नमस्कार जी, मेरा ट्रैक्टर जी 2018 का है। मेरा गांव बक्सवाड़ी था, बैंक वालों ने बहुत ही कर दिया था, तो मैंने 2-3 बार सीएम विंडो लगाई, 3 बार लगाई थी। 2 बार ही वो सीएम विंडो वाले अपने आप ही बंद कर देते थे मेरे दस्तखत के बगैर। ये बीमा जी गांव बदल दिया था, मोचीवाड़ी गांव था और गांव कर दिया था बाबूजी धाम में, मेरा कोई लेना देना नहीं था। तो उन्होंने गरीबेस के थ्रू मेरा मूलधन जो 6 साल बाद दे दिया, जो बनता था उसका मूलधन दे दिया और मैं संतुष्ट हूँ। हाँ जी, तो शिकायत क्यों लगाई? नहीं जी, मैं तो बंद करवाने की बोल दिया था जी। 3 महीने पहले बैंक में लिख के दे दिया, कल के पीछे पड़ रहे आओ यहाँ आओ। 10 फोन कर दिए जी। क्या कहते हैं? ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट शिकायत सर, पुलिस विभाग डबाड़ी से संबंधित शिकायत सर। शिकायतकर्ता समस्त ग्रामवासी कालवाना राकेश इत्यादि प्लीज आए हैं तो माइक के पास आए। पुलिस विभाग डबाड़ी से प्लीज। सर जय हिंद, ये श्री किशोरी चंद्रवाल। बताओ। सर ये 213 नंबर FIR दर्ज हुई थी सर। हाँ जी। इसमें पहले आईओ धर्मपाल और सतपाल थे, तो इनका एलिगेशन था कि इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की सर। उसके बाद में इंस्पेक्टर वीरेंद्र से इन्वेस्टिगेशन पीछे कमेटी में लगा था, उनको दी सर। और जो सीडी के आधार पे सही मुलजिम थे उनको चारों को अरेस्ट कर लिया था सर। और इन्होंने एलिगेशन लगाया हुए हमारे को दिखा है, इनको डिस्चार्ज करवा दिया सर और कोर्ट में चला दे। नहीं नहीं, पीरियड काटे ना। हाँ तुम्हारी शिकायत पेड़ काटने की है ना, पेड़ काटने की। 213 के अंदर दूसरे मुकदमे में शामिल कर इसमें बोलो, ये लगा रखा ना। हाँ, एक आदमी बोले जिन्होंने पेड़ काटे थे इनकी बजाय गलत लोगों को फंसा दिया। अच्छा, ये मैटर था। 2 असली दोषी थे, हाँ। उनको विश्वास में पिछले जो विश्वास थी उनमें आने के बाद में दिए गए। हाँ। और अब भी एक पेड़ काटने की शिकायत है, 1.5 साल से पेंडिंग है। पुलिस विभाग उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा थी, FIR नहीं हो रही। बताओ, ये तो गलत हो गया। जो पहले ये तो कह रहे हमने काटे नहीं, जिन्होंने काटे उनको आपने पकड़ा, अरेस्ट कर दिया सर। ये नीति खिलाफ कर दिया। उनके खिलाफ चालान दे दिया सर, 4 आदमी उनके चारों के खिलाफ चालान दे दिया। ट्रैक्टर बरामद कर दिया सर, जो मशीन है वो बरामद कर ये FIR पेंडिंग है। कब मामला दर्ज हुआ? ये 2023 में हुआ था 23 में हुआ था सर। झूठा नहीं, अरे मैं सुनने की मेरी बात, ये 23 में झूठा हुआ था, जय सर। सच्चा कब हुआ? सर BDPO साहब ने सर 31/5/23 को कंप्लेंट दी सर। उस पर मुकदमा हुआ था कि जो पंचायत रिकॉर्ड बना की उसमें पंचायत एरिया में पेड़ काटे गए। हाँ, उसमें सर जो आईओ है SI धर्मपाल, SI सतपाल, उन्होंने सर राकेश, अजय और भीमसेन महेंद्र को अरेस्ट किया था सर। जो पिछली मीटिंग थी उस मीटिंग में प्रस्ताव सामने आया प्रस्ताव, उसके बाद सर उनको निलंबित कर दिया, दोनों आईओ को। उसके बाद तफ्तीश दे दी सर निरीक्षक के अंदर के इंस्पेक्टर साहब उसको दी। उन्होंने उसके सामने वीडियो जो पेड़ काट रहे हैं उनको दौलतराम, किशन कुमार, रामचंद्र और हरिंदर को अरेस्ट कर लिया है सर। अरेस्ट करके ट्रैक्टर और पेड़ काटने वाली मशीन छोटी बरामद कर ली है और सर 11/9/24 को चालान दे दिया, कोर्ट में विचार देने सर। बताओ, तो ठीक हो गया, जो तुम चाहते थे वही हो गया। नहीं सर, ये है हाँ हाँ बताओ। इन्होंने पूरी विभाग ने जो दोस्त थे उनको बताने की पूरी कोशिश करी है। और ये जो सुरजीत शर्मा का जो मामला आया था ना, सबसे करप्ट आदमी ये दवाड़ी। ये गलत रिपोर्ट बनाता है कि हर मामले में गलत। चलो, सरकार कहिए कि नाम नहीं आते सबसे करप्ट को देने के लिए।
शर्मा की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप हो गई ना, पिछली मीटिंग में कर दी ना उन्होंने। ये पेंडिंग होगा नहीं नहीं, ये कह रहे तुम कोर्ट कर दिया। ये नहीं सर, एफआईआर पेंडिंग पड़ी है 1.5 साल वो एफआईआर तो बड़ी रहती है, टू कोर्ट कर दिया ना उन्होंने। एक और है जी, ये अलग मैटर है जी, ये उसी बंदे की द्वारा काटी हुई, उसमें भी पुलिस एफआईआर नहीं कर रही। ये बताओ भाई, सर ये संज्ञान में नहीं है सर, ये जी आरटीआई से पुलिस ने दी है जी, हमें पुलिस ने ही दी है जी आरटीआई से ये डॉक्यूमेंट। आज जो एफआईआर रजिस्टर होता है वो तुम भी देखते हो और देखता है। ये आरटीआई जब पर्चा दर्ज आई एरिया में एफआईआर है तो इसका क्या किया आपने? अब पिछले महीने 13 तारीख को मैं गया हूँ चौकीदार ग्रामीण, हाँ। तो शिकायत करता हूँ मैं। पहले तो पिछले 2023 के अंदर चौथे महीने में मैंने शिकायत करवाई थी। हाँ हाँ। अब मेरे पर हमला हो गया, फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। एफआईआर नहीं हुई। वहाँ पर भी आप ये जो पेड़ काटने की है दरखास्त जो आप ये गल करके थी, खड़ी है अभी। खड़ी है जी, 1.5 साल से खड़ी है। और ये आरटीआई भी पुलिस विभाग की दे रही है जी, इन्हीं के पास लेटर आया हुआ है। अरे बेटा पीछे आ जा, मेरी जगह पे कब्जा करके खड़ा हूँ। विभाग ने 3 बार लेटर जारी कर दिए इनको, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं। भाई ये दर्ज है तो इसका क्या किया? ये भी क्यों कोर्ट होगी? होगी, ये भी कोर्ट में गई है। नहीं हुई सर, ये अलग है, वो मैटर अलग है, ये मैटर अलग है, अलग मैटर है दर्ज में है, ये हुई नहीं। नंबर बताओ दोनों का अलग अलग। ये तो एफआईआर करी नहीं, वो 213 नंबर अलग एफआईआर है जी। वो तो पंचायत सर पेड़ एक नहीं करे थे, कोई सारी के फल होती सर ये अलग मैटर है, ये अलग टाइम का मैटर है, ये वाटर वर्क्स का मैटर है। जो गुजार उनके पास लेटर है, उन्होंने भेजा है इनको। ये पेड़ पंचायत की जमीन मालूम होना चाहिए, पंचायत की जमीन पे पेड़ कटे हैं जो कंप्लेंट आई जिसमें एफआईआर 213 दर्ज हो गई सर, जो वीडियो के साथ हो गई। ये जो ये अलग मैटर है जी। ये मैटर बताओ मेरे को। सर बिना चेक करे नहीं बता सकते, चेक करने बता सकते। इसमें क्या लिखा? ये 1.5 साल से चेक नहीं हुई जी, इसमें कहीं भी नहीं मिला जी वो 1.5 साल में। क्या करना? सर चेक करा दीजिए। ये तो ये सरकार की ये गलती है, वो बुरा है, ये वो सरकार की है, इसका काम करो सर, यार थोड़ा फर्क हो जाता है, या तो सस्पेंड कर दीजिए। कोई नहीं करेगा। बाकी इससे दुनिया की है जी सारी। मामले में कोई मामला बताओगे तो कानूनी तो इसको बख्शता ही नहीं। आपको पता ही वो तो तेरा पर एफआईआर में भी गलती ये तो आप जानते हो, ये तो आप जानते हो ना। बिल्कुल सर, तभी आपके पास आए। हाँ, पर बात तो सामने आनी चाहिए ना। बात आएगी, मैं किसी को बख्शता नहीं हूँ। ठीक है, हाँ, मैं कुख्यात हूँ इस मामले में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नेक्स्ट शिकायत सर राजस्व विभाग सिरसा पंचायत विभाग सिरसा से संबंधित शिकायत है सर। शिकायतकर्ता श्री अनूप सिंह पुत्र श्री अमर सिंह गांव मुदा बाणा से आए, डबली जिमाई के पास आए। अनूप सिंह पुत्र श्री अमर सिंह हो गया शुरू से मेरी जगह आगे पहला पंचायत में कब्जा कर ले। लंबो लंबो आदमी आगे आगे यार आपका हाथ से पाँव उठा के सही रहता है।
ये देखो क्या शिकायत है आपकी? सर मेरा घग्गर नदी में बाढ़ आए थे। घग्गर नदी में जुलाई 2023 में बाढ़ आई थी सर। बाढ़ आई थी? हाँ जी, तो सर मेरे ग्रामवासियों ने मेरे जमीन पर बांध बना दिया है। तेरी जमीन पर? हाँ जी सर। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि बांध को चलो वो बाढ़ से बचने के बाद में रिक्वेस्ट की बांध को हटाया जाएगी सर। भाई इसकी जमीन पर बांध किसने बना दिया? कौन से डिपार्टमेंट ने बनाया ये? पंचायत इन्होंने 2016 में सर 11 कनाल जमीन परचेज की थी बांध के किनारे, ये जानते हुए कि ये जमीन कर ली सर। हाँ। तो पंचायत पर जब 2023 में फ्लड आता है सर, तो गांव की आबादी को बचाने के लिए वहां बांध लगाया जाता है सर। इसकी कॉस्ट पे बचाओगे तुम? नहीं सर, गांव को इसकी कीमत पर बचाओगे? नहीं सर, हम फिर व्हाई यू आर गिविंग दिस आर्गुमेंट? सर मैं जवाब गांव को बचाने के लिए हमने इसके घर के आगे मिट्टी डाल दी, इसकी जमीन पे क्यों डाल दी भाई? अगर इसकी जमीन पे डाली है, जमीन के पैसे दो इसको। ये कौन सा तरीका हुआ? सर पीछे जो मीटिंग हुई थी माननीय मीटिंग मैं नहीं जानता किसी को, मैं सीधे मानता हूँ बातों को। आप बताओ मेरे को, बाढ़ आ गई, कह लिया आपने, कर दिया कोई बात नहीं, कर देते हैं, लेकिन बाद में उसको रेगुलर करो। जहां तो वहां से मिट्टी उठाओ अपनी, और जहां इसको उस जमीन के पैसे दो। ठीक है भाई? ठीक है सर, अगर मुझे मैंने लिख इजाजत देंगे सर 2 मिनट में एक्सप्लेन मेरी बात को पहले दो सर, फिर मैं आप जो आदेश दोगे सर हमें। सर इसमें 3 आदमियों की लास्ट में कमेटी बनाई थी, तहसीलदार, डीडीपीओ और हमारे सावरमल जी जो कष्ट निवारण समिति के मेंबर हैं सर, जो मौके पे मौजूद हैं। और उनकी रिपोर्ट के अनुसार सर ये है कि इन्होंने ये कहा कि 2.5 कनाल पे मेरा जो है मूंग बिजाई की हुई थी, जिसपे मिट्टी उठाई गई थी, उससे वो फ्लड से नुकसान हो गया। इसके एवरेज में ये अपने बयानों में एडमिट करते हैं सर 2.5 कनाल एक्स्ट्रा जमीन पे अनऑथराइज पोजीशन करके ये कास्ट कर रहा था 6 साल से। उल्टा इनके अगेंस्ट क्लेम बनता है। ये रिपोर्ट है जी, लास्ट रिपोर्ट। अब जो माननीय मंत्री जी आदेश देंगे हम 6 साल से इनके जो सर मेरी रिक्वेस्ट है सर आपसे, जो जांच की गई सर जी वो कौन सी रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार की गई है? वैसे ये सब ना वही है, आप सबके बयान है, ये अपने बयानों के आधार पर एक मिनट चुप, मैं समझ गया। आप ना इनकी मानो ना किसी अधिकारी की, आप नपाइश करवाओ। जो इसकी जमीन है अगर वो खाली करके दो, अगर आपको बांध बनाने के लिए चाहिए तो उसके पैसे दो, बस। दिस इज द डिसीजन। चलो नेक्स्ट शिकायत सर पुलिस विभाग के साथ से संबंधित शिकायत है सर। शिकायतकर्ता श्रीमती कुलवंत कौर, वाइफ ऑफ श्री अमरीक सिंह, 6 नंबर शिकायत सर। शिकायतकर्ता आए हैं तो प्लीज माइक के पास आए। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार, क्या शिकायत है? सर मेरे पति पर ना झूठा आरोप लगा दिया उन्होंने। मेरे पति पर झूठा आरोप लगाया हुआ है। झूठा नोटिस? किस चीज का? छेड़छाड़ का सर। पहले ना पिछले साल 21 अक्टूबर को मेरे ससुर की उन्होंने हत्या कर दी थी। ते इस बार सानू कहते सी तुसीं राजीनामा करो, असीं कहते सी असीं नहीं करना राजीनामा। उन्होंने बस सानू क्या धमकियां देंदे सी जे तुसीं ना करोगे तो अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? हाँ जी कीता है जी। ते मेरे पति ਮਾਰਨ ਦਾ? हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਛੇੜछाड़ ਕੀਤੀ ਹੈ, हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਛੇੜछाड़ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ। नहीं सर, उन्होंने मेरे पति का नाम पाया भी, मेरे पति ने भी छेड़छाड़ की है, पर अजे कुछ नहीं हुआ। ਉਹ ਹੀ ਪਤੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। उन्होंने कोई FIR दर्ज है, सारे डैडी का केस वही ला रहे हैं। बताओ जी बताओ। जैन सर, डीएसपी संजीव हैदराबाद सर। सर ये मुकदमा नंबर 687 है सर, 27/9/24 का सर, पॉक्सो एक्ट का सर। एक 6वीं क्लास की लड़की है सर, अमृता सर, जो कि 50% जो मानसिक विकलांग है सर, डिसेबल है सर, मेंटली सर। तो वो स्कूल में जाती है तो उसके सारे कपड़े फटे हुए होते हैं सर। तो टीचर ने जैसे उनके घर पे इन्फॉर्म किया, इनके घर वाले गए तो इनकी मदर जो अमनदीप कौर है सर, उसकी तरफ से फिर ये मुकदमा दर्ज कराया गया सर। जो बच्ची है सर,
उसको इनके जो घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद स्कूल में जाती है सर, वो जो कि खेतों के बीच से कच्चा रास्ता जाता है सर, जिसमें बहुत ज्यादा आवागमन नहीं है सर। तो इस बच्ची का सर जो स्पेशल एजुकेटर टीचर है सर, उससे भी उसके सामने इसके बयान कराए गए, जो कि उसकी भाषा का उस सारी चीज को जो समझती है सर। और CWC के आप दोनों केसों को जोड़कर देखो सर, उन्होंने मर्डर किया, ये कह रही है कि हमें वो बयान देने से रोकते हैं, इसलिए हमारे साथ ये किया है। अब बताओ सर दोनों रंजीत सर है। हाँ मैं समझ गया। वैसे ये बोल रहे हैं वो 8वीं कक्षा में पढ़ती है। ये देखिए उनके प्रूफ हैं। जब वो स्कूल पहुंची तो जो सफाई कर्मचारी होते हैं ना, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ बेटा, ये लिखे हुए हैं। हम सर आपके पास भी आए थे पहले भी, हमने एप्लीकेशन सभी जगह ला रखी है, हमारी सुनवाई बिल्कुल नहीं हुई है। कोई नहीं होगी सुनाई। तुम भी कपड़े छोड़ के आ, तो हम ये खेल नहीं है कोई कपड़े फाड़ने वाला। हमारी तो खुद की 2 बेटियां हैं, बाहर खड़ी हैं, छोटी छोटी। FIR क्या लिखाई इन्होंने? सर FIR लिखवाई है कि ये जब स्कूल में गई तो स्कूल में इसके जैसे कपड़े फटे हुए थे सर, तो इसमें फटे हुए नहीं जी सर, उसने FIR में खुद लिखा मेरे कपड़े फटे हुए थे। क्या मेरी बात सुनो जी, जो उसने लिखाया वो बताओ मेरे को सर। आप बिना मतलब की कवर अप कर रहे हो सर। वो खुद कह रहे मेरे कपड़े फटे हुए थे, फिर दरखास्त क्यों लिखवाएगी वो? सर जो उसकी वर्डिंग है वो बताओ। सर इसके नाम पता नामालूम के विरुद्ध शिकायत इस पे ये तो 302 बार है सर। इनके दोनों पार्टियों के आपस में 302 आप मुझे उसकी महिला की लड़की की शिकायत क्या है वो बताओ। सर इन्होंने लिखा है श्रीमान असद साहब रानिया, निवेदन है कि मैं अमनदीप कौर पत्नी तरसेम जाति रायसी निवासी गांव ढानी असद सिंह तहसील करने जिला सिरसा की रहने वाली हूँ, तथा मेरी लड़की नाम है सर, जो कि राजकीय मिडिल स्कूल फिरोजाबाद खंडरानिया जिला सिरसा में 8वीं कक्षा की छात्रा है, तथा दिनांक 25/9/24 को सुबह करीब 9:15 बजे मेरी लड़की जन्म तिथि स्वर्ण को घर ढानी आशा सिंह से स्कूल की तरफ पैदल जा रही थी। रास्ता में अमरीक सिंह पुत्र बलबीर सिंह निवासी गांव ढाने आशा सिंह तहसील रानिया जिला सिरसा ने मेरी लड़की को रोक लिया तथा मेरी लड़की के साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी तथा मेरी लड़की के कपड़े फाड़ दिए। बस रोक दो, क्या करना है इसका? आपको पता है क्राइम अगेंस्ट वुमन में अगर पुलिस कार्रवाई ना करे तो पुलिस के खिलाफ भी FIR दर्ज होती है सर। पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज होती है सर। क्यों नहीं करी भाई आपने? FIR दर्ज करी सर, फौरी पकड़े क्यों नहीं? पकड़ दिया सर, अरेस्ट से पकड़ लिए, बताओ। पकड़ लिया था, फिर जमानत पर बाहर हैं। तो जमानत का तो कोर्ट करती है ना, जमानत का हम नहीं कर सकते। नहीं हमारी जो ताकत है ना वो कोर्ट के दरवाजे तक है। हम कोर्ट से बाहर जो कुछ मर्जी कर लें, कोर्ट के अंदर हम नहीं कर सकते। बच्चे बता रहे मेरे को, बता जो है मैं सुन रहा हूँ और मैं करूंगा भी। जब वो पकड़ा गया, अरेस्ट हो गया, खत्म हो गई बात। अब तो कोर्ट करेगी जो करेगी। यही बात ना उनको समझ ही नहीं आती। पहले हम ना एक महीना थाने जाके महिला मैम के पास जा आपने कहीं नहीं जाना, आपको कहीं नहीं जाना, ठीक है ना? जब वो पकड़े गए ना फौरी तौर पर सर FIR पर उसी दिन कर दी थी और वो उसकी अरेस्ट भी होगी सर। पहले मर्डर वाले में जब 3 जने अरेस्ट में 4 घंटे के बाद हैं 4 पहले मर्डर की बाहर में ठीक है भाई। इनसे अगर खतरा है आपको उससे, आप एक का कोर्ट दे दो, उसकी जमानत कैंसिल करवा देंगे। जमानत कैंसिल करवाओगे उनसे, एप्लीकेशन दे दो, एप्लीकेशन दे दो कि भाई इसने पहले मर्डर किया हुआ है, अब हमारी लड़की के कपड़े फाड़े हैं और हमें इससे खतरा है। दरखास्त दे दो, कोर्ट में लगा देते हैं उसकी बेल कैंसिल करने के लिए। आओ तारी अंदर जानी है ना, 2 अक्षर लिख के दोगे कहीं पे, लिख के दोगे ना, कुछ लिख के दे दो थानेदार साहब को, करा देंगे। करना चाहिए सरकार उन्होंने वोट करना की कारण साडी जगह भी नहीं दिखती नहीं सबसे नमस्कार जी, मैं ये आपके समझने में थोड़ी सी ये तो इसका पति को नाजायज फंसाया जा रहा है। ये तो लड़की वाले नहीं है, इसके पति के पहले इसके
दूसरे की कत्ल कर दिया उन्होंने, जिन्होंने पर्चा दर्ज करवाया। ये मामला है सर जी, ये लड़की वाले नहीं, इसके तो हस्बैंड के खिलाफ उन्होंने दोबारा पर्चा दर्ज करवाया इसको दबाव बनाने के लिए। पहले तो कत्ल कर दिया, हमारे उसी के बेटे पे केस डाल दिया, मेरे भाई बेटी को छेड़ा, सारा पागल करा दुश्मन की बेटी को। में 1998 में इनके परिवार में उनके बंदे को मारा। 2023 में जो 1998 के परिवार में मुकदमा दर्ज हुआ, इनके परिवार में उसके बंदे को मारा। 2023 में उनके बेटों ने इनके उस बंदे को मार दिया, बलवीर को। अब ये कहते हैं, इनका एलिगेशन ये है कि हमारा खिलाफ मुकदमा गलत दर्ज करवाया पॉक्सो एक्ट का और हमने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जा रहा है। सर पहली बात, मुकदमा दर्ज हो रहा है 10 महीने बाद। जो बच्ची जो कंप्लेनेंट है, जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है, सर वो 50% मेंटली रिटार्डेड है, उसके बयान हुए हैं स्पेशल एजुकेटर के। तो सर 50% जो मेंटली डिस्टर्ब बच्ची है उसको बातें पढ़ाना और बुलवाना पॉक्सो केस है, हमने अरेस्ट कर दिया। अगर इनको फिर भी लगता है कि कोई प्रेशर दिया जा रहा है, वो हमें कंप्लेंट दे दे, हम उनको नहीं आप कि आपको 500 किसी और को डाल के आप दोबारा जांच कराते हैं, कैसे डी बना के दोबारा जांच कराते हैं, ठीक कर दिए। आप जो कहोगे मैं तो उसके मुताबिक करवा, ठीक है ना जी। उनको पक्ष रखने का नहीं बिल्कुल दोबारा जांच कराते हैं। भाई दो सच का फैसला जांच करके होता है। मैं जांच करवा रहा हूँ, एक डीएसपी की उसमें 3 आदमी की टीम बना के आपके केस की जांच करेगी और अगली मीटिंग से पहले मेरे यहाँ पूरा करेगी। थैंक यू सर। नेक्स्ट है सर राजस्व विभाग तहसीलदार गोरीवाला से संबंधित सर शिकायतकर्ता श्री परमजीत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी गांव गंगा से प्लीज माई के पास पहुंचने का कष्ट करें। परमजीत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह 7 नंबर शिकायत है सर। आगे आने दें प्लीज, इनको आगे आने दें। परमजीत सिंह आगे आ जाए प्लीज। अब कंप्लेंट सर हाँ जी बताओ, बोलो। थोड़ा पीछे हो जाए आप। बोलो बोलो सर ऐसे है, झूठी गांव है गोरीवाला सब तहसील में, वहां पर सुल्तान नाम का एक आदमी रहता था जिसके माँ बाप पहले ही मर चुके थे। वो सिंगल पर्सन था, गरीब पर्सन था, लैंडलेस पर्सन था। सरकार हाँ जमीन नहीं उसके बाद उसको सरकार ने 1980 में लैंड सीलिंग एक्ट के तहत 72 के तहत उसको 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड दी। कास्ट करने का काम करता रहा। 84 में उसके नाम हरियाणा सरकार से उसके नाम मार्केट ट्रांसफर हो काम करता रहा। मई 2000 के अंदर गांव के कुछ बंदे ने 3 बंदे उन्होंने मिल मिला के गांव के अंदर घर में बैठ के एक पंचायती वसीयत बना ली, हाथ लिख दी। उस वसीयत के अंदर उठा उसका विराज एक पंच बन के उसमें लिख दिया कि ये मेरे भांजे हैं और मेरा कोई और वालीबाल से मैं शादीशुदा नहीं था, तो मेरी जायदाद इनको जाए। उसके बाद 20 साल तक उसको वसीयत को कहीं पेश नहीं किया, कहीं तहसील में गवर्नमेंट के लेवल पे सरकार ने कहीं पेश नहीं किया। उस पर कोई अधिकार के लिए फर्दर पोजीशन के लिए नहीं पैरवी की गई। जब उसकी डेथ हुई है उसके महीने बाद ही में डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई भी कर दिया, मतलब अदला गलती भी कर चुका है। 18 साल तक डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं करवाया किसी ने। उसके बाद जब हमें गांव से कई इलाके में पता लगा कि सरकार की 5 एकड़ जमीन उससे मरने के बाद सरकार को वापस करनी चाहिए, सरकार ने उसको खेती बाड़ी के लिए दी थी। उसका जब आगे कोई डीचराग ही नहीं था, कोई वालीबाल नहीं था, तो सरकार की जमीन थी वो
फर्जी जमीन बना चुके, महकमे से खुर्द करके अपने नाम इंतकाल कराया। 20 साल बाद मुटीशन कब होता है? जब कोरोना काल चल रहा था, मई 2018 में सारे महकमे बंद थे, पब्लिक डीलिंग बंद थी। नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी ऑफिस का यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, उसमें लिखा था कि पब्लिक डीलिंग बंद है। 14 तारीख को इंतकाल करता तहसीलदार, एक बंदा पेश होता उन तीनों भाइयों के। 14 तारीख को दूसरे भाई का लड़का एक अर्जी लगाता है कि इंतकाल हो गया, हमारे नाम ट्रांसफर की अपने सारा प्रोसेस आगे रेवेन्यू किए गए। 18 तारीख को इंतकाल पटवारी दर्ज करता है, 18 तारीख को कानून तस्दीक करता है, 18 तारीख को इंतकाल मंजूर होता है। एक दिन के अंदर ही इंतकाल मंजूर हो गया। मालावाड़ी इंडस्ट्री सर अपने कागजी बोल रहे थे, मैं नहीं बोल, मैं तो जो कागजी बोल रही। उसके बाद इंतकाल दर्ज हो गया। एक भाई ने दूसरे भाई को उसी तहसीलदार ने महीने बाद उसका जो शेयर आया था उस पार्टी करने, उसको बेच दिया। इंतकाल एक भाई, जब तीनों भाइयों के नाम लगी, एक भाई ने दूसरे भाई को 15 दिन के अंदर इंतकाल भी हो गया और आगे रजिस्ट्री हो गए। 6, 7, 10 लाख के 8-10 लाख में वो जमीन आगे बेच दी, खत्म होगी बात। अब उसके बाद हम सीएम विंडो पे हमने अप्रैल 2023 इसी महीने इसी साल सीएम विंडो में कंप्लेन डाली कि हरियाणा सरकार के 5 एकड़ इस तरह खुद हो रहे थे, जनाब सरकार इस पे गौर करें। उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने गोलीबार तहसील से अप्लाई किया कि हमें रसीद की कॉपी चाहिए, जो हुई है। 2 महीने लगातार घूमते रहे, अपनी की चोट लग रही है, आज आना कल आना, और एक वसीयत की सर्टिफाइड कॉपी लेनी है जो सरकार के खाते में लगी, उसके लिए 2 महीने लगे। उसके बाद हमें फिर ये पता जब लगा कि सरप्लस से लैंड अलॉट हो गया, तो पहले सिरसा हम 1 महीना घूमते रहे, यहाँ रिकॉर्ड नहीं मिला था। फिर 1980 का रिकॉर्ड 40 साल बाद डबल लीड से हिम्मत करके भाग दौड़ करके हमने वो सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई। उस सर्टिफाइड कॉपी में जो अंगूठा लगा, जो दस्तखत अंगूठा लगा नैब साहब की जो अलॉटमेंट होती है, वो दस्तखत और जो इसके ऊपर दस्तखत रसीद पे है, दे आर नॉट, वो फिंगरप्रिंट कैरी नहीं करते। ये रिपोर्ट हमारी नहीं है, प्राइवेट हमने करवाई है, चंडीगढ़ से हुई है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारे वहाँ एक्सपर्ट है चंडीगढ़ में 43 सेक्टर में, जिसको सारी जुडिशरी मानती है, सारा प्रशासन मानता है चंडीगढ़। एक हमने पटियाले से करवाई थी, वो दोनों रिपोर्ट में ये आ रहा है कि दोनों फिंगरप्रिंट मिलते ही नहीं है। इसके बाद सर डीसी साहब से उस समय हम मिले अप्रैल में ही, उन्होंने इंक्वायरी मार्क एसडीएम साहब डबल को कर दी, डिटेल में सारी इंक्वायरी करो। इंक्वायरी चलती रही, इनके बयान हो गए, नंबरदार के बयान हो गए। ये क्या है उसमें, आप क्या हो उसमें? कंप्लेंट की सर नहीं, कंप्लेनेंट हो, उसके रिश्तेदार हो, गांव वाले हो, पंचायती हो। गांव नहीं है, पंचायती हो। नहीं सर, गांव के हम ये गंगा गांव के हैं। नहीं, आप जो दरखास्त दे रहे हो और कर रहे हो जी, आपका मैं वैसे पूछ रहा हूँ, कोई आम आदमी भी कर सकता है कि आपका क्या कनेक्शन है? सर हम आम आदमी है, हमारा आम आदमी, हाँ, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आम आदमी कर सकता है। हमने सिर्फ इसलिए किया कि 5 की सरकार की जमीन थी। हाँ। अगर मेरे को गड़बड़ पता लगी तो मैंने सरकार की अदालत अब चुनाव ने आगे देखना कि उस पर सरकार ने उसका कब्जा दोबारा कागजी कार्रवाई करनी चाहिए या चुप रहना चाहिए, जो देगा देगा, ऐसी बात नहीं सर। उसके बाद सर सारा कुछ हो गया, इंक्वायरी हो रही थी, मिलने में एसडीएम साहब का तबादला हो गया सर जुलाई में 24 में। उसके बाद जनाब इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद तो अब हमने मिलना ही था डीसी साहब को। कल हमें 2-3 दिन पहले पता लगा, मीटिंग में आया हुआ थे, इंक्वायरी एसडीएम साहब का पेंडिंग। एसडीएम कहाँ गया? जो अब एसडीएम है, एसडीएम इंक्वायरी कंप्लीट करे उसको। ये वाकई बहुत मिले थे मुझसे कल डिस्कस फ्रॉड का केस है। हम इंप्रेस के लिए आप अपने मुख्यमंत्री से करा लो, ठीक है ना, और करके सारा कार्रवाई करो। ठीक है, एसडीएम साहब को इंक्वायरी में शायद ये भी कहा था कि हमारी प्राइवेट होता है, सरकार को शायद नहीं मानेगी, आप मधुबन से करवा लीजिए, मधुबन मेन है हमारा रहने का, वहां से करवा लेंगे। बिल्कुल, हम बिल्कुल ठीक कराएंगे, ठीक है ना, नहीं पूरी जांच करेंगे। 25 लाख का हवा करोड़ में भी जायदाद जो सरकार की पूरी सच्चाई तक पहुंचेंगे, जो दोषी होंगे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ठीक है ना। और नेत्री का जिसने ये कहा था वो रिटायरमेंट की बिल्कुल नहीं है, उसका इतना प्रेशर था कि हमें कागज लेने में कई महीना लगे, कागज नहीं लेने दे रहे। सरकार के हाथ बहुत लंबे उठते हैं,
ठीक है ना जी? बड़ी मुश्किल का आगे दिए बहुत लंबे होते हैं, रिटायर होके भी बचता नहीं है आदमी, चिंता ना करो, हमें जांच करने दो भाई। नेक्स्ट मीटिंग से पहले आप जांच करो इसकी पूरी तरह से और सारे तथ्यों को रिकॉर्ड लो और अपनी रिपोर्ट सबमिट करो। जो जो दोषी हैं जो इसमें मिले हैं, किसी ने झूठा मुखा लगाया है, किसी ने झूठी बिल बनाई है, झूठा वो करा है, सारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जी। अनिल भेजा मेरा नाम, ठीक है ना? थैंक यू सर। नेक्स्ट शिकायत जन स्वास्थ्य विभाग से संबंधित शिकायत है सर। शिकायतकर्ता गुरमेल सिंह पुत्र श्री हरचैन सिंह गांव कुरुंगावाली से आए हैं, प्लीज माइक के पास आए। गुरमेल सिंह सर, गुरमेल सिंह नहीं पहुंचा। हाँ जी बताओ क्या मामला कौन बताएगा? सर ये 9 नंबर है, 8 नंबर आए नहीं है तो सेटिस्फाइड है, बाकी मामला नहीं 8 नंबर केस को बताओ। हाँ जी सर। एक्शन पब्लिक हेल्थ गवर्नेंस, एक्शन पब्लिक हेल्थ गवर्नेंस सर। इसमें प्रार्थी श्री गुरमेल सिंह जी द्वारा गांव में सर पब्लिक हेल्थ का जो वाटर वर्क्स उसका छोटे होने की बात कही गई है। इसके तहत सर सरकार द्वारा 590 लाख का एस्टिमेट मंजूर हो गया था और इसके तहत 304 लाख का टेंडर जो है करके अलॉट 28/10/2024 को हो चुका है सर और उसका कार्य जो है शुरू करवा दिया गया है। और शिकायत सर इसका ही पहला पॉइंट है सर प्रार्थी का। सेकंड पॉइंट ये है सर, उन्होंने ये कहा कि भी श्री गुरमेल सिंह जी द्वारा कि जो एक लाइन डाली गई है सर गांव में, जो भी पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों द्वारा मिली भगत करके डाली गई है, पर जिस लाइन की ये बात कर रहे हैं वह पब्लिक हेल्थ विभाग द्वारा नहीं डाली गई है, ना ही उसका लाइन का कनेक्शन पब्लिक हेल्थ विभाग की लाइन में अभी तक किया गया है। वह जो लाइन है वह ग्राम पंचायत द्वारा अपने स्तर पर डाली गई थी पंचायत। और तीसरा पॉइंट इनका सर है कि ये ढानियों में पानी दिया जाए, जिसको सर जिसमें गांव कुरुंगावाली में से जो ढानियां है वह समूह में ना होकर बिखरी हुई है सर, जो कि विभागीय नियमानुसार पूरी नहीं होती है सर। जी थैंक्स। नेक्स्ट शिकायत शहरी एवं स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित शिकायत है। शिकायतकर्ता श्री सुल्तानपुर का श्री गोपीराम निवासी वार्ड नंबर 2 ऐनाबाद से शिकायत करता है, प्लीज माइक के पास मेरो बाबू जी कब्जो करे क्या दखनी में तो जीव तो बैठे हूँ तगड़ा आदमी है कलेरो ठगी कोनी। हाँ जी बात है दबा रोड पर। अच्छा जी। वे सरदार अमृतसर का बदमाश 80 किलो जमीन है मन्ना डरावा पुलिस ही कह है प्लाट का नाम जी मैं बड़ू कोई बाबू जी मेरे प्लाट पे दाव रखे है अमृतसर का है सरदार। दरखास्त देगी आपने? हाँ दे दी है, कोई सुनाई कोई करो मैं किसको दी है मैं पूछ रहा हूँ। थाना में देती है। थाने में कौन है जी? थाने से बताओ। थाना में दी मैं तो पटेड़ो को नहीं अब एटीएम दी और वीडियो के करे सीएम वीडियो लगा दिया 3 बार कोई सुनाई कौन करे मेरी। नमस्कार सर सेक्रेटरी सुरेंद्र कुमार सर। हाँ जी सर ये प्लान इनका नहीं है सर, ये प्लान इनका कोर्ट केस चल रहा है सर 2 पार्टियों का, उसमें सर 23/1 लगी हुई है, स्टे हुआ है। दरअसल सर इसका एक इनका नहीं है। हाँ जी इन्होंने पार्टी ने कब्जा किया हुआ नहीं सर, कब्जा सर उसी का ही है। ये क्या सर ये कह रहे हैं सर इन्होंने लगाई सर प्रॉपर्टी एनडीसी के लिए भी हमने इनसे सर 3 बार मलकियत का सबूत मांगा है सर और डीएमसी सर ने सर इनको पर्सनल हियरिंग भी दी थी, वहां भी नहीं आए सर। इन्होंने एसडीएम साहब को भी दी थी लेकिन इनके पास कागज नहीं है सर, उनके पास कागज की सारी है सर। दरअसल हुआ सर ये कि हम जो में रह रहे हैं। नहीं आपने क्या दूसरे का नाम कर दिया? हमने नहीं किया सर। हाँ सर नहीं है सर, खाली जगह है, खाली नाम है सर उसका। ऐसे सच ही है, अभी कोई फैसला नहीं है उसका। हाँ जी सर कोर्ट करेगी। नहीं जो ये कह रहे हैं अभी किसी सरदार ने आगे कब्जा कर दिया सर, उसी का कब्जे का प्लाट भी सर उसी का मलकियत के ये कागज भी उसी के है सर के ये देते ही खरीदते इसके बाद मलकियत के खुद हमें कल भी सर परसों भी गए इनके घर भी गए सर, अगर आपके पास आपकी मलकियत है तो दो सर,
आपके पास क्या है कि आपका? मेरे पास तो मैं टैक्स भरेगा बाबू जी, और ठीक होनी है मेरे पे, मैं झूठ कौन बोलूं। सर इनका ना 237 नंबर ये रह रहे हैं सर, उसका नाम नंबर था 237। 2010-11 में सर जब सर्वे हुआ तो मैं कुत्ते के सुराजी हो पहले मेरे क्या है ये? नगरपालिका टैक्स है, हाउस टैक्स। तो आप टैक्स ले लो इनसे। ये तो सर ये मलकियत का सबूत गया सर टैक्स। नहीं, वो मलकियत का तो नहीं है, पर आपके पास क्या है कि आप प्रॉपर्टी का टैक्स ले? सर वो मैं सर यही बता रहा था सर, 10-11 के सर्वे में गलती से सर उस जगह पे इनका नाम तो ऐड हो गया। जब यासी ने दोबारा सर सर्वे किया पजामा गिला हो गया, पजामा गिला हो गया। ये शास्त्री कंपनी लेके बह गई, मैं सत्ते वाले सर्वे वाली कंपनी है, ऐसी तैसी फेर गई सारे शहर की। अंदर तक आई तो पजामा गिला हो गया। और सही गल बोलियो, पिछले बाबा बेचारे के नाम करोड़ा की प्रॉपर्टी बोल 2010 में सर जब सर्वे हुआ था सर, प्राइवेट एजेंसी ने किया तो इनके नाम सर उन्होंने आप बताओ ये चीज कैसे सर इसमें नंबर भी बना हुआ है? हाँ सर मैं वो इसी का ही बना हुआ है, नाम भी इसी का। सर मैं सर यही सर बता रहा था सर, जब 2010 में सर्वे हुआ ना सर, तो ये इसका जिसमें 237 नंबर सर रह रहा है वो उसका एक है, उसमें रह रहा है ये। तो जब उस वक्त एक वार्ड था जैसे बड़ा, जब वो सर्वे ने किया तो इसका इसी नाम से एक और सर उसमें ऐड हो गया। उसमें जब यासी ने जब सर्वे किया तो ओल्ड प्रॉपर्टी में तो इसका नाम आया, लेकिन इसने मलकियत के सबूत नहीं दिए, और वो फिर उसमें जो आगे मौजूदा एनए शब्द आया सर, उसके पास क्या सबूत है? किसके नाम सर? सर उनका तो केस चल रहा है सर, दूसरे केस ही चल रहा ना, मलकियत के सबूत है सर, ये मलकियत के सबूत क्या है? सर रजिस्ट्री है सर उसके पास। क्या मलकियत के सबूत? रजिस्ट्री है सर। कब किया है? 2011 में। और ये कब का? ये जो हाउस टैक्स की रसीदें होती है सर, ये सब कुछ नहीं होता सर। कई बार सरकारी जगह के ऊपर भी सर्वे में सर गलत हो जाता है सर, नाम लिखते हैं सर, हमने गलत हो जाता है तो उसकी सजा मिलती है। ठीक है ना? हाँ जी ठीक है सर। ऐसे थोड़ा ही आप किसी को अगला कह रहा ना मेरी जमीन है, इसकी भी जांच कराओ दी, अच्छे की बनाओ इसकी। कौन एडीसी कौन है? आप करो इसकी जांच, करते जाते। नेक्स्ट मीटिंग में देरी है जांच होगी, एडीसी आपका जांच करेगा। सर इसमें स्टे कोर्ट में मालिक कोर्ट में सर 2022 से केस स्टे हर चीज जब जांच करेंगे तो कोर्ट में आ जाएगा ना, हर चीज आ जाएगी कि यहाँ तक है आगे स्टे है। हाँ, अगर किसी ने कमेटी में करी होगी कुछ तो वो भी पता लग जाएगा। नेक्स्ट है सर अग्रणी जिला प्रबंधक विभाग से संबंधित शिकायतकर्ता श्री संदीप कुमार पुत्र श्री मदन लाल निवासी खैरेगा से आए हैं, तो प्लीज माइक के पास आए। संदीप कुमार पुत्र श्री मदन लाल। नहीं आए सर। क्या शिकायत है? सर नमस्कार, मनोज वर्मा। सर इनकी शिकायत लोन के रिगार्डिंग है। किसके? लोन के रिगार्डिंग। अच्छा जी। ठीक है, इनका पहले सर हरियाणा ग्रामीण बैंक में खेल का ब्रांच में लोन था, वो इन्होंने टेक ओवर एचडीएफसी से करा दिया। तो इनके बीच में जो एचडीएफसी बैंक है और कस्टमर के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो गया तो लोन के अमाउंट को रिगार्डिंग। अब ये कस्टमर संतुष्ट है जी, सैटिस्फैक्शन लेटर हमने भेजा हुआ है हमारे पास। नेक्स्ट है सर समाज कल्याण विभाग से संबंधित शिकायत है सर। शिकायतकर्ता श्रीमती बॉबी रानी
पुत्री श्री बाडूराम निवासी दातू गांव से प्लीज आए हैं तो माइक के पास आए। श्रीमती बॉबी रानी। सर बॉबी रानी से भी बात हुई थी, वो खैर मैं नहीं आ रही और मैं संतुष्ट हूँ सर, मेरी बात प्लीज सर बॉबी रानी 11 नंबर डॉक्टर ने बैंक में जाना है, बैंक में आ गई है ना, बैंक में हमसे बकाया के लिए केस भेजे 24,500 रुपए का। सर 12 नंबर। नेक्स्ट शिकायत सर सिंचाई विभाग से संबंधित शिकायतकर्ता श्री संजय कुमार पुत्र श्री हैदराबाद निवासी फतेहपुर से आए हैं तो प्लीज माइक के पास आए। नमस्कार सर। सर 12 नंबर सर 12 हाँ जी सर। नमस्कार सर। मेरी जी शिकायत है एक सेशन के खिलाफ मैंने कोई दरखास्त गई थी जी, वो कोई सुनाई नहीं हो रही थी जी, तो वो दूसरी पार्टी अंग्रेज वगैरह जो है वो साइकिल बनाना चाहते हैं 1 से 1 किला पीछे, उससे हमारी बढ़ाई गिराई का नुकसान होगा और उनके मेरी पैदाइश से पेड़ का खाल चल रहा है, उसको पटवारी जी और जिलेदार जी अवैध विकास दिखा रहे हैं। ये भाईचारे का खाल है, भाईचारे का कैसे जी? नहीं मुझे दोबारा बताओ क्या है ये मामला होगा। मामला ये है सर, अंग्रेज वगैरह ने साइफन बनवाना चाहते हैं वो 1 से 1 किला पीछे। अच्छा। ताकि उसमें वो साइफन बनेगा तो माइनर की तोड़फोड़ होगी, सभी लोगों का नुकसान होगा, मेरा भी होगा, मेरा भी उसी। आप चाहते हो वो ना हो? आप चाहते हो कि वो वहाँ पर साइफन ना हो? तो साइफन ना बनेगी, उनके भी पानी लग रहा है, सभी गांव वालों में पानी लग रहा है, मेरी पैदाइश से पहले उनके पानी लग रहा है, मेरी उम्र 50 साल होगी। फिर साइकिल क्यों बनवा रहे हो? वो जी एक अवैध खाना कोई है उनका, वो चलाने के लिए बना रही है। नमस्कार सर, ये लोहगढ़ डिस्ट्रिक्ट का सर तेल का वाटर कोर्स है सर। ये वाटर कोर्स लाइट हुआ सर 2014-15 में 13-14 के करीब। उसमें एक की जगह वाटर कोर्स कच्चा है, लोगों ने उसको लाइट नहीं होने दिया। अब जो पीछे बना हुआ है कनेक्शन नहीं हुआ सर, एक ही जगह सर। तो दो जैसे एक वाटर कोर्स के साइड दोनों साइड की जमीन पड़ती है, दो अलग अलग शेयर होल्डर की, दोनों ने बोर्ड में डाला हुआ और से स्टे है सर, भाई ये पक्का ना हो सके। जो जिनका चक दूर पड़ता है उन लोगों ने डिमांड करी कि भाई यहाँ से तो हमारा प्रॉपर्टी हाँ स्टे है सर, और यहाँ से हाँ जी उन लोगों ने नहीं सर, उसके जिनके स्टे के अलावा तो दूसरे लोग हैं जिनका चक दूर पड़ता है, जिनकी सिंचाई प्रॉपर नहीं हो रही सर, उन लोगों ने डिमांड करी कि भाई आप दोस्तों फोटो ऊपर एक नहर के नीचे एक सेगमेंट आप वाटर कोर्स का लेफ्ट से हम राइट की तरफ पानी दे देंगे और राइट साइड में हमारा कंसोलिडेशन का वाटर कोर्स है, उससे हमारी सिंचाई प्रॉपर होती है। और वो जब उसके नजदीक आपका क्या नियम क्या है, वो बना रखा है कहीं भी कोई नहीं सर, ये अभी प्रपोजल है कि अभी चीफ साहब नियम क्या है? मैं नियम जानता हूँ। बना सकते हैं सर, चीफ साहब कहीं पर नहीं सर, वाटर कोर्स है ना, सिर्फ वाटर कोर्स को कनेक्ट करने के लिए है सर, ये सिर्फ वाटर कोर्स का साइड बना है सर, खाली पानी को पास करने के लिए सर, लेफ्ट से राइट में वाटर कोर्स के पानी इरिगेशन के लिए सर। चीफ का फैसला है जो 99 हो चुका है, उसके 200% पासिंग जा रही है, वो फुल बटा फुल पासिंग हो रही है, पक्का खाला सरकार ने बनाई है उनके साथ के खाला, लेकिन वो तय करें उनके साथ जिलेदार कोई प्रभारी उनके साथ मिली होगी सर। एक जिसमें संजय सिंह है सर, इसमें कोई इनको अगर वो सेंसर भी हो जाता है इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये 2 मेंबर 1 अधिकारी, ये मौके पे जाएंगे, कोई मेंबरों के प्रधान जी नाम दे दो सर, आप ऐसा करो कोई 2 नाम दे दो, 2 एनी के एनी को नहीं, 2 नाम दे दो कोई, ठीक है जी। हाँ चलो ठीक है, जाएंगे और साथ में कौन जाएगा? सर एक समीशन एप्लीकेशन, ठीक है जी, आप देख के आएंगे और आप फैसला करेंगे कि आप मैंने कमेटी बना दी ना, आप उनके साथ ये जाके वहाँ देख के जो ठीक होगा हमने तो ठीक करना है बस। हेलो सर जी, नेक्स्ट सर पुलिस विभाग से मैं ये कहता हूँ
भैया पानी सभी के लग रहा है तो ये चेक करके और जांच एक बार कमेटी को देख लेने दो, पूरा हिसाब करूंगा, ठीक है ना? हाँ, धन्यवाद। नेक्स्ट शिकायत इसी विभाग से संबंधित शिकायत है सर। शिकायतकर्ता श्री सोहन लाल पुत्र श्री चंद्रभान निवासी बड़ी गांव से आए हैं, तो प्लीज माइक के पास आए। मेरे साथ सर जी नमस्कार। मैं अम्बाड़ा थाने की कोशिश करा था नंबर लिए, पर अम्बाड़ा मेरे सामने ही आ गया जी। हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ जी। मैं बहुत खुश हूँ जी और दुख बहुत ज्यादा हूँ जी। मैं गांव में 3-4 बंदे आदमी जी, उनकी बहुत चल रही है। दारू पी पी के मेरे घर आके जी पुत्र वधू को मेरे को जी करे पीट जाती है, मेरे को पीट जाते हैं। मैंने उनके लिए एक अब बड़ी मुश्किल से कैमरा लगवाया था, लैपटॉप में फीड है सर जी। एसपी के पास भी सब मैं 6-7 बार आ चुका हूँ। मेरे सामने तो बैठे रहते हैं पर काम कुछ नहीं करते। उनका एक अधिकारी सीआई में धर्मवीर है, पर मेरे सामने एक कर्मचारी आया रणजीत सिंह। इनमें चला कर देखो कैसे पुत्र वधू को मेरे भाई काट रहे हैं, कैसे मेरे को पीट रहे हैं। एक मामला उनको डाला है जिसका वीडियो दिखाना चाहते हो, ऊपर आता कोई चला के दिखाओ। अब तो लाया तो ऐसे ना डब्बा में खा लेगा ना, मेरी तरफ मोड़ दे क्या दिखाना है? पीछे भाई। हेलो, इधर एसपी साहब बोल थोड़ा पीछे कर लो लैपटॉप। नहीं, गालियां सुना रहा है या पिक्चर दिखा रहा है? पानी पियो। अब ये तो पता नहीं कोई है, जिसमें बंदे नजर आ रहे हो। आप काम को ना आराम से मेरा वीडियो देख रहे साफ से दिखा देना, अगर तू नहीं तो काम कर ये भी सर जी मानते हैं। चलो कोई नहीं, पानी और दे देना ट्रेन आप दिखा रहे हैं, आराम से देखो। क्या कह रहा तुमने पर्चा दर्ज कराया है? अरेस्ट हो गए हमारे पास अरेस्ट कर दिया है। हाँ, उसी समय हमारे पास में सर आपको अरेस्ट कर दिया मुझे, तो उसके साथ घर में सुबह अरे आजकल जमानत थाने में हो जाती है, जमानत थाने में हो जाती है, 7 साल की सजा हो ना। इंसिडेंट के रिगार्डिंग 193 नंबर मुकदमा 26/3/2024 को दर्ज हुआ। इन्होंने एलिगेशन लगाए थे, आप वीडियो देख लीजिए, 4 तलब कर दिए, जो गलत शब्द बोले हैं 294 भी लगा दी और जान से मारने की धमकी दी है, 506 लगा के अरेस्ट भी किया। सर बाहर जब तक अंदर नहीं होता, अंदर बढ़ते घर के बाहर में क्या करें, उसके अंदर घुसने के बाद धारा हाउस प्रेस पास घर के अंदर बेटा आराम से बात करो, आराम से बात करो। चलो ऐसा है, एफआईआर कर दोगे, बंदा अरेस्ट हो गया, अब और आप क्या करते हैं? तो सब कुछ हमारे पास हमारे पास और चीज देखो जी। सर नहीं सच्ची जैन सर उसके बाद एक इनके साथ लड़ाई झगड़ा और हुआ था सर। ये उस दिन की अगले दिन की उसके बाद अब तय नहीं कागज उसकी भी होगी बता हमारे पास सर पहले भी एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार किया था ये कब कौन सी तारीख का दिया तुमने यहाँ पे? सर बाद में भाई इसकी उतार नहीं जानी चाहिए। ये पहली गिरफ्तारी के बाद 4 साल में मेरे मोबाइल में फोटो कर दिया। सर इसके ऊपर भी
इसके इनकी जो कंप्लेंट आई थी, इस पे जो जयगोपाल है और जो दूसरा हरपाल है, दोनों को 107 काउंट में बंद किया सर। और इसकी नेक्स्ट डेट 12/12/24। बात ये है आपने बंद करा लेकिन शुद्धिकरण नहीं हुआ सर। शुद्धिकरण करो, ऐसे कैसे देंगे आमने सामने सर। वो 1 मिनट जमानत करा के आ गया, फिर वो औरत को मारना चाह गया। ये देखो सामने इसमें औरत को मार रहा है जाके, शुद्धिकरण नहीं ना हुआ उसका। नहीं समझ आया शुद्धिकरण। उठाओ गाने को, शुद्धिकरण करो इसका ठेका। आज भी अपने घर में आराम से नहीं रह सकता तो फिर हम किस लिए, हम किस लिए और आप किस लिए? आप मुझे बताओ, ये इतनी पुलिस हमने बना रखी, किस लिए इतनी पुलिस? अगर आदमी अपने घर में आराम से, उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए इनके घर की तरफ पैर उड़ाने की। बस ठीक है, देखिए एक मेरी और सुनो सर, जहां भी जाते हैं वो कहते नहीं राजीनामा करो, पुलिस हमें दबाव डाल रही है। और 24 तारीख का तो मेरे को आने नहीं दे रहे थे। पुलिस वाला कौन डाल रहा मुझे बताओ सर जी? डीएसपी तक हमें कहता है अभी। कौन डीएसपी? एलनाबाद। क्या नाम है? गए थे, बाप बेटा गए थे, क्या राजीनामा कर लो, आपके पास पैसे लगाने के लिए नहीं है, उनके पास पैसे बहुत ज्यादा है। सारी मेरे पास दरखास्तें हैं जी, चंडीगढ़ तक जाना पड़ा, मुश्किल से ये काम करवाया है। आपने अब कहीं नहीं जाना, अनिल विज आपके पास आ गया, ठीक है ना, मैं कर दूंगा बस। और पता लग जाएगा ना कि अनिल विज ने ऑर्डर कर दिए, अब बड़े बड़ों के भूत उतर जाते हैं अपने आप मैंने फर्स्ट पार्ट। अब सारी बातें ना करो ना, उनके आगे उन्होंने बटोरा बना रखा जी, मेरे को घुसने दे रहे मेरे भाई को। अरे अब कार्रवाई तो कर लेंगे, फिर देखेंगे ना अगले महीने फिर आ जाइए। मैं तो अब हर महीने आना है यहाँ पे। ठीक है जी, ठीक है ना? हाँ ठीक है जी, मैं ठीक हूँ। करो भाई। नेक्स्ट है सर 14 नंबर 14 पुलिस विभाग कबाड़ी स्टेशन संबंधित शिकायत है सर। शिकायत करता श्रीमती चरणजीत कौर पुत्री केसर सिंह, श्रीमती चरण सिंह कौर पुत्री केसर सिंह। लंबू भाई पीछे हाँ जी एक मिनट पर। नमस्कार सर जी, मैं कहीं जी मेरा कन्वेंशन ਨੂੰ लेकर झगड़ा ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ कि ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ, मकान भी पिछों हटा लिया, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ रजामंद है। खत्म हो गया? चलो ठीक है बच्चों। नेक्स्ट शिकायत है 15 नंबर शिकायत है सर हाउसिंग बोर्ड शिक्षा शहरी है स्थानीय निकाय विभाग की शिकायत वो सरजीत सिंह तथा प्लीज आए तो भाई के पास श्री सरजीत सिंह कब्जा कर रहे मेरा नाम धर्मवीर खन्ना है। धर्मवीर खन्ना? हाँ जी, हाँ जी। 1914 में स्कीम आई थी कार्ड में सरकार की, भाई आपको फ्लैट देंगे। मैंने पैसे अपना फॉर्म भर दिया, 17 में मेरे को फ्लैट आ गया है। वो कह रहे 50 से 60 वर्ग जगह में हम आपको मकान देंगे। जब हमें मकान दिया कैसे तकरीबन 44,000, फिर 44 फिर बजट हासिल कर दिए। फिर मकान दे रहे थे हमें 27 रुपये। मैंने कहा मैंने लेना, मैंने उस सेंटर कर दिया। उसके बाद में मैंने अभी मैंने रिफंड तो दो पैसे तो मेरे वापस। ये बात है 17 की, आज 8 साल 7 महीने और 8 दिन हो गए चक्कर काटते हुए, 1 रुपया नहीं मिला। रिफंड? हाँ रिफंड नहीं मिला जी। मैं तो गरीब आदमी, 2 बेटी है जी, बेटा मेरा क्या दिक्कत है रिफंड में भाई? सर बोर्ड के पास जहाँ से पैसे आते हैं तो सबसे पहले कोर्ट केसेस और जिनको हमने फ्लैट नहीं ओवर किए हैं
उनको रिफंड कर दें। पहले इनका बताओ। करा दिया एज पर पॉलिसी करा दिया सर कह दो यहाँ मेरा फैसला। सर जी मेरी एक बात सर जी देखो जी अब 8 साल पहले प्रॉपर्टी क्या भाव है क्या भाव है 8 साल हो गए 8 साल बैंक में 3 गुना देते जी और खासी आगे इन्होंने कल आपके डर से आपका खौफ है जैसे हमारे लक्ष्मण अरोड़ा जी हुआ करते थे उनका खौफ है आपका खौफ है मेरा किस बात का खौफ है? 600 रुपए डाल दिए कल 6,000 रुपए डाल दिए उन्होंने मेरे खाते में 6,000 रुपए डाले पूरे डालो ब्याज डालो मेरा ये क्या मतलब है? चलो हाँ ठीक है आपको राइट राइट है आपका ये नहीं ये ठीक है आपका जो वो 8 साल हो गए पॉलिसी में नहीं पॉलिसी में नहीं है तो पॉलिसी बनवाएंगे जब अगले ने सरेंडर कर दिया उसी वक्त आपने भी है ना हर जगह मिलता है कोर्ट देती है कोर्ट से ही फिर वो चैलेंज कर देते हैं अगर कोर्ट से कोई डिसीजन आता है। इंटरेस्ट हम दे रहे हैं जिनको हमने मकान बना के नहीं दिया इनको मकान बना के दे दिया था तो 8 साल तो आपने पैसा रखा कौन देगा समझ का बात को नहीं जी सर एक बात बताऊं जो पहले मकान वो लिखे थे साइकिल में वो लोगों ने लिए नहीं वो उठा के दोबारा इन्होंने हमको दे दी वो जरा कर दिए ये बात रहती है वो अलग बात है आपसे पैसे लिए और 8 साल नहीं दिए उस पैसे का मिलना चाहिए लिख के भेजो हमारा फैसला ठीक है। नेक्स्ट है सर 16 नंबर शिकायत है शिकायत आदरणीय जिला प्रबंधक जिला सहायक शिकायत करता रामचंद्र कौर आए हैं प्लीज माइक के पास। हाँ जी क्या केस है? जब पहले लॉकडाउन आया था उस टाइम मेरे हर महीने 310-320 रुपए काट लेते थे हमारे मेरे हस्बैंड के और मेरे खाते में थे। जब कटवाने गए कहते ये कटवाओ ना ये कोई घटना हो ना इसका बीमा होता मिलता मुख्यमंत्री के तक से। जब ये मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई 1.5 साल हो गया जब मैंने कार्रवाई करी फिर कहते रेड क्रॉस में गए वो कहते ये बैंक वाले देंगे ये बैंक में कट देना खाता बैंक में गए वो कहते रेड क्रॉस वाले देंगे। भाई लेबर डिपार्टमेंट का नमस्कार सर मैं रोशन असिस्टेंट इमिग्रेशन सर एक्चुअली में ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना कानून वाली ये फरवरी 2019 में स्टार्ट हुई थी सर उसके अकॉर्डिंगली ये जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर थे उनको रजिस्ट्रेशन करवानी होती सर इनको रजिस्ट्रेशन करवाना होता अपना इसके बीच में श्रम योगी मानधन स्कीम इनका रजिस्ट्रेशन हुआ वो हुआ जी इनका रजिस्ट्रेशन हुआ इनके हस्बैंड की डेथ हुई थी 15 जुलाई 2023 को डेथ के पैसे दिए सर एक्चुअल में उस स्कीम के बीच में किसी तरह का कोई वित्तीय लाभ का डेथ के पैसे हैं क्रिमेशन के पैसे हैं नहीं सर विधवा के पैसे हैं सर जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है इसके बीच में ऐसा कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है ये एक्चुअल में पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम है इसके बीच में सिर्फ इतना बेनिफिट दिखाया उसने कि अगर इनका जैसे हस्बैंड इनका एक्सपायर हो गया था ये अगर उसको चाहती तो 60 साल तक वो कंट्रीब्यूशन देके अपनी पेंशन ले सकती थी और अगर 60 साल के तक इनका कोई भी लाभार्थी जीता रहता है उसके बाद अगर डेथ हो जाती है तो उस वक्त जो भी इसका नॉमिनी होता है उसको उसकी आधी पेंशन मिलती है मतलब 3,000 रुपए अगर वो 60 साल की उम्र तक अपनी पेंशन कंट्रीब्यूशन देता है तो 60 साल के बाद उसको 3,000 का पेंशन देनी सरकार की तरफ से देनी है और अगर 60 साल के बाद वो एक्सपायर होता है तो उसका जो नॉमिनी होता है उसको 1,500 रुपए देंगे सिर्फ ये बेनिफिट है स्कीम के लिए ये तो कह रही मुझे कुछ भी नहीं मिला सर वो तो फिर अभी 3 साल तो हुए तो 60 साल की तो उम्र भी नहीं है सर ये तो चाहे तो उसको कंटिन्यू कर सकती है 60 साल तक भाई वीडियो का तो दोगे नहीं सर उसमें है वीडियो के लिए यही है उसमें सिर्फ यही प्रोविजन है कि अगर कोई भी लाभार्थी मान लीजिए हस्बैंड अगर उसकी वाइफ एक्सपायर होती है तो उसका नॉमिनी उसका घर वाला हो गया और अगर घर वाला एक्सपायर हो गया उसकी नॉमिनी घर वाली है अरे दोबारा पढ़ो वीडियो का है उसमें नहीं सर ये पढ़ो ये है सर है अगर माल है अभी आप बात कर रहे हो जी कि आदमी मरेगा फिर जनानी मरेगी फिर बच्चे को देंगे ये क्या बात है नहीं सर बच्चों के लिए सिर्फ नॉमिनी के लिए है हाँ तो मिलेंगे ना औरत को पैसे नहीं है सर उसके बीच में सिर्फ अरे कैसे नहीं मिलेंगे सबसे पहले क्यों कहते थे कि ये बीमा होता कोई घटना हो मिलता देखिए तो हम देखते हैं ना मेरे साथ बागड़ी से आ गए हिंदी पंजाबी बागड़ी अंग्रेजी मिक्स
अमरूदा की चटनी तैयार सुनते ने मेरे ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ अरे अपने बोर्ड वाली में अरे तुम बोर्ड वाली में देखो ना हाँ तो पता करो तो है पैसे तो आप बोर्ड वाली में देखो ना क्या काम करता था कंट्रीब्यूशन दे रखी थी कहाँ नौकरी करता था मजदूरी करता था रजिस्टर हुआ था ये बोर्ड में दर्ज हुआ था नाम नहीं काफी नहीं बनी मजदूरी का कई बार बनवाई नहीं पैसे लगे बनी नहीं करते हैं जी देखते हैं तो अगर होता होगा तो ये श्रमिक की काफी नहीं बड़ी थी। हाँ इसका एक कार्ड बनवाया श्रमिक कार्ड हाँ जी वो इनके पता नहीं बीच में आधी दूरी कैसे रहेगी ये रेहड़ी वाले के पेड़ वाले सबके बनेंगे श्रमिक कार्ड नहीं कार्ड होगा ना हाँ बहुत होता है जो पैसे मिल जाते वो काफी नहीं मिलेंगे वो देख लो पता कर लो कैसे वो तो कंप्यूटराइज है उसमें देख लो नाम देख लो इसका है या नहीं है आप चले लो तो नाम देख लेंगे ये नाम होगा ना पैसे मिल जाएंगे आए हुए हैं अपने बीओसी बोर्ड की तरफ से हमारे डिप्टी डायरेक्टर है डीके सैनी और विवेक बत्रा जी असिस्टेंट डायरेक्टर वो अच्छे में इसके बारे में कुछ प्रकाश डाल सकते हैं इसका कोई हल तो हो करने आना हो ना तो आप महकमे क्या नाम है करवा आगे दफ्तर से देखेंगे ना हाँ जी का हो सारे लास्ट 17 हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, सीटी स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691